हरियाणा सरकार ने संतों और महापुरुषों के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना चला रखी है। और इसी कड़ी में हरियाणा के हिसार में संत नामदेव जी महाराज पर एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने संत नामदेव जी के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक बातें साझा करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार में संत नामदेव जी महाराज की याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने संत नामदेव जी महाराज को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन प्रेम, भक्ति और समानता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संत नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम किया। सीएम सैनी के मुताबिक संत नामदेव जी की मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश हरियाणा की सामाजिक चेतना में भी गहराई से रची बसी है। हरियाणा का श्रमिक वर्ग, किसान, कारीगर, दर्जी, लोहार और हर परिश्रमी समुदाय संत नामदेव जी को उसी भावना को अपने कर्म में जीता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये 13वीं शताब्दी परम संत नामदेव जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज जब हम 21वीं सदी के विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, तब संत नामदेव जी की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है, तो ये मंत्र भी संत परंपरा से ही प्रेरित है। और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सीएम सैनी ने मंच से कहा कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया, उसे साकार करने के लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए अंत्योदय अभियान में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले ओबीसी आयोग ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग बनाकर ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके अधिकार देने का काम किया। साथियों, और इसी भाव से उन्होंने समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी महाराज ने किया है। नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में सरकार की कई योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरपंच पद के लिए 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 5,64,000 परिवारों को 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21,000 रुपए दिए हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 20 लाख बहन बेटियों को हरियाणा दिवस से 2100 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ भी देने जा रहे हैं। कई आवास योजनाओं के तहत गरीब लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। अब तक 1,75,547 परिवारों को मकान या प्लॉट मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि चिरायु आयुष्मान योजना के तहत अब तक 25,39,000 मरीजों का 3,486 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज हो चुका है। मुझे खुशी है, अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर
25,39,000 मरीजों के लिए जिन्होंने अपना इलाज आयुष्मान और चिरायु योजना के अंदर कराया है। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने 3,486 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर खर्च करने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। सीएम सैनी ने प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम संत नामदेव जी महाराज के नाम पर रखने का ऐलान किया। इसके अलावा समाज की अलग अलग धर्मशालाओं के रखरखाव और सोलर पैनल लगवाने के लिए 51 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। जाहिर है कि हरियाणा सरकार लगातार सक्रिय भूमिका में है और कोशिश यही है कि सभी को मदद मिले, सभी का विकास हो। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।